1400 KBIF, Fresno. कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तू वड दाता अंतर जामी, तू वड दाता अंतर जामी। सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी, सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी, सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी, सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा। हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे,
तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे 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 कर कृपा तेरे गुण गावा 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 चरण कमल हृदय उर तारे चरण कमल हृदय उर तारे तेरे दर्शन को दाई बलहारे तेरे दर्शन को जाई बलहारे तेरे दर्शन को जाई बलहारे तेरे दर्शन को जाई बलहारे कर कृपा तेरे गुण गावा 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 नानक नाम जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी न जाने कौन सी रात आखिरी होगी मिलते जुलते बातें करते रहो यार एक दूसरे से अगर कोई यार है तो न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। आप सबको गगन मस्ताना की प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। और इंडिया का इस समय सुबह के आई थिंक ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं, 6:30। सो गुड मॉर्निंग टू इंडिया, गुड मॉर्निंग भारत एंड गुड इवनिंग अमेरिका। आप सबको गगन मस्ताना की प्यार भरी नमस्ते एंड सत श्री अकाल। दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है ना ये थोड़ा सा मेलो होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट हार्डकोर लाइक लास्ट टाइम। इस आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा मेलो रख रहा हूँ क्योंकि मैं ना बहुत क्या कहते उसको कमज़ोर नहीं, घायल पंछी हो गया हूँ इस समय। इसलिए कि मेरी 5 महीने की मेहनत ख़राब हो गई। पिछले फरवरी से जनवरी लास्ट से आई बिन वेरी क्लीन। मैं ड्रग फ्री था तो आपका ये गगन मस्ताना रिलैप्स कर गया। कोई बात नहीं, फिर से शुरू करूँगा, फिर से शुरुआत करूँगा, दिन 1 से लेकर फिर आगे बढ़ूँगा। घबराऊँगा नहीं। अगर रिलैप्स ही हुआ है कोई बड़ी बात नहीं हुई है, पर उसके कारण ये नहीं कि अपनी जान लूँगा। आई वोंट किल माई सेल्फ, नो। आपने कभी देखा दोस्तों जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, व्हेन वी आर ड्राइविंग राइट, तो आप अपनी गाड़ी में होते हो, एक इंसान अपनी गाड़ी में होता है और वो अपनी वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, बच्चों से बात कर रहा होता है। आप अपने बच्चों से, वाइफ से बात कर रहे होते हो। तो सड़क में से कभी कभी पेडिस्ट्रेनियन गुजर रहा होता है, जैसे गुजरने वाले स्टॉप साइन पे गुजर रहे होते हैं।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो आपकी तरफ देखता है, आप उसकी तरफ देखते हो, और कभी कभी तो वो मुंह बना के चल देता है और आप सोचते हो यार ये क्या मुंह बना के चल गया, और कभी कभी वो आपकी तरफ देख के मुस्कुराता है, ही लुक एट यू एंड स्माइल, और आप भी उसको स्माइल देते हो, राइट और रॉन्ग। आप भी उसकी तरफ देखते हो और स्माइल देते हो, और फिर सोचते हो यार कौन था अच्छी स्माइल दे गया। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस बंदे को सारा दिन सोचते रहते हैं क्योंकि वो आपके चेहरे पे स्माइल दे के गया था, राइट। तो इसी तरह अ, मैं वो 5 महीने जो मेरे क्लीन रहे थे, मैं उनको ये नहीं गिनूंगा कि वो बुरे थे। मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने 5 महीने क्लीन कर सकता हूँ तो वाई कान आई डू मोर देन दैट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर से शुरू करूंगा, और इस समय ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जाऊंगा। बस आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, और हमेशा मैं कहता हूं कि अगर कोई किसी कारण अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। आज का जो प्रोग्राम है एक तरीके से इट्स वेरी गोइंग टू बी मेलो प्रोग्राम। मैं ज़्यादा कुछ करूंगा नहीं इस हफ्ते, इस महीने, पर जो अगला प्रोग्राम है उसके लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। आज एक्चुअली मैंने एक बंदे को साथ लेके आने वाला था। वो बंदा एम्प्लॉय नहीं ढूंढ सका अपने काम के लिए। मीट बाज़ार के आप गैविन को जानते होंगे, गैविन फ्रॉम मीट बाज़ार, ही वाज एक्चुअली गोइंग टू कम विद मी टुडे। तो ये शो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने लगा था, पर वो उससे आया नहीं गया। सो मे बी ही विल बी हियर नेक्स्ट टाइम। तो कोई बात नहीं, आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। और मैं आपसे आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि होपफुली नहीं चाहता हूँ, होपफुली आई प्रे टू गॉड कि आप सब अपने घरों में अच्छे हो, सेफ हो, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके आसपास वाले। आई होप एंड प्रे दैट एवरीबडी इज सेफ। ये कोविड-19 शायद हमारी जान ना ले, पर ये जो हमारे ये जो पने हुए ना ये गलों में, ये इतने खुबते हैं कि मुझे लगता है कभी कभी कि कोविड-19 से तो जान नहीं जाएगी, पर ये हमारी जान जरूर ले लेंगे। ये दो पट्टे पहने हुए हैं, जो कोई बात नहीं, सो के दो, राइट। गुजर सकते हम किसी भी मकाम से। इंडिया ने तो बहुत मकाम देखे हैं, बाहर की कंट्रियों ने, अमेरिका ने एक्चुअली इतने देखे नहीं हैं जितने हमारी बाहर कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने देखे हैं। हर वर्ल्ड वार में, हर कोई ना कोई, जब कोई भी नुकसान होता था, कोई बीमारी फैलती थी, तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो अच्छी बात है हम एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे हमें हर तरह की सुविधाएं हैं, मौजूद हैं। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अ प्रोग्राम टुडे। इट्स गोइंग टू बी अ मेलो प्रोग्राम, सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी टुडे। आज मैं नाचूंगा नहीं, गाऊंगा नहीं, पर हाँ आपके साथ ये एक अच्छा प्रोग्राम करूंगा, और भगवान से ये दुआ करता हूँ कि आप सब अच्छे हो और सही सलामत हो। और अगर आप घर पे हो और बीवियों से लड़ रहे हो तो आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा गाना जो मैं शुरुआत में लगा रहा हूँ, तो इसको सुनिए और अपनी लड़ाई भी कम कीजिए। मेरे घर में भी बहुत लड़ाई होती है। मेरे घर में जितने बर्तन टूटते हैं ना, शायद किसी के घर में नहीं टूट रहे इस समय। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई ना कोई बर्तन टूटता है। कल प्लेट टूटी है सर पे। आइए फिर भी शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ। सुनते रहिए, सुनो गगन रहो मगन, आपके अपने बड़े प्यारे से अगली होस्ट गगन मस्ताना के साथ। सजदा चाहे भगवान का हो चाहे यार का हो, सजदा सजदा ही होता है। अगर दिल से हो तो वो सजदा क्या सजदा होता है, नीत को मुराद पूरी होती है।
नाव पुठे मरदे ने हो बंदे कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा ते बंदे भुखे मरदे ने हो कंडे कंडे लग जागी कंडे लग जागी 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 कंडे लग जागी लग जागी लग जागी 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 कंडे लग जागी कच्चा खड़ा पड़ के 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 मैं आवागी हवा पड़ के बूहे बारियां है बूहे बारियां 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 बूहे उम्र जलवों में बसर हो उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है तेरी आगोश में सर हो तेरी तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं वाह सुनो की कह दिया जरूरी तो नहीं और मेरी भी तो यदि सुन लो जिसकी दी मुराद पूरी पै सबकी जाएगी साकी पे नजर हो सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं बूहे बारियां के नाले कदा टप के बूहे बारियां के नाले कदा टप के आवागी हवा
बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के आवांगे हवा बन के बूहे बारियां। वाह जी वाह। वेलकम बैक टू रेडियो KBIF 900 AM। आप सुन रहे हैं सुनो गगन रहो मगन, आपके अपने बड़े प्यारे से अगले होस्ट गगन मस्ताना के साथ। दोस्तों आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मेलो रख रहा हूँ, क्या करूँ, दिल उदास है, हमेशा दिल ही उदास रहता है, बाकी सब खैर रहती है, राइट। 5 महीने बाद रिलैप्स हो गया। कहोगे कि बंदा खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, क्या करूँ, कभी कभी खींचना पड़ता है। दिल बहुत दुखता है यार, जब खुद ही अपना नुकसान कर बैठता हूँ तो दिल बहुत दुखता है। बड़ा मन करता है कभी कभी अपने आप को मुक्के मारूं, मारता भी हूँ, पर साली और दर्द होती है, और दर्द ज़्यादा होती है। तो एनीवे कुछ कह गया मैं, आपने सुना नहीं और मैंने बोला नहीं, ऐसे ही रखते हैं इस बात को। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं YouTube का थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू YouTube फॉर लेटिंग मी यूज़ द म्यूज़िक फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं का मैं जो म्यूज़िक है जो इनकी प्लेटफॉर्म से हम यूज़ करते हैं कि रेडियो KBIF 900 पे, मैं अपने प्रोग्राम सुनो गगन रहो मगन पे। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू YouTube फॉर दैट। और दूसरी बात कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप में से कोई भी बताएगा कि गगन की पहली जॉब क्या थी जो मैंने की थी, अपनी ज़िंदगी की पहली जॉब मेरी क्या थी, अगर उसका कोई भी सही आंसर देगा हमारे फेसबुक पेज पे जो हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप जा सकते हैं KBIF 900 AM हमोंग फ्रेजनो पंजाबी रेडियो पे। आई थिंक आई एम टैग्ड इन दैट प्रोग्राम राइट नाउ। अगर आप उस पर जाएंगे तो आप उस पर डाल सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, और अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको $100 गिफ्ट कार्ड मिलेगा सुनो गगन रहो मगन की तरफ से। ये प्रॉमिस है आपका गगन की तरफ से आपको, बस बताना ये है कि गगन की सबसे पहली जॉब थी वो क्या थी इस पूरी दुनिया में, शायद चाहे वो इंडिया में थी या अमेरिका में थी, कौन सी थी उसकी वो पहली जॉब। सो एनीवे हमारी एक फरमाइश जो पिछले महीने आई थी, हमारे बड़े ही प्यारे से दोस्त जो हमारे इंस्टाग्राम पे दोस्त हैं, हमारे साथ काफ़ी वार्तालाप करते रहते हैं, हमेशा उनके साथ कोई ना कोई बात होती रहती है, एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन, जेम्स सिंह फ्रॉम UK। उन्होंने पिछली बार हमें कहा था कि प्लीज़, रिक्वेस्ट की थी, एक्चुअली मैंने ही पूछा था कि अगर कोई गाना लगवाना हो, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और मैं भूल गया था पिछली बार। तो जेम्स, दिस इज़ फॉर यू फ्रॉम रेडियो KBIF 900 AM एंड फ्रॉम गगन मस्ताना। ये सॉन्ग गोज़ टू यू एंड शेरी, बोथ वेरी वेरी नाइस कपल। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हम जैसे दिखाते हैं अपने आप को, मैं तो वैसे दिखाता ही नहीं हूँ अपने आप को। अगर मेरे घर में लड़ाई होती है ना, मैं वो भी दिखाता हूँ। तो अच्छी हर एक चीज़ सच्ची दिखानी चाहिए, हर एक बात लोगों पे। अगर आपके घर में लड़ाई होती है उसको भी दिखाइए, अगर आपके घर में प्यार है तो उसको भी दिखाइए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही यही है। अगर आपके घर में बिल्कुल सही चल रहा है, हर एक जो चीज़ है अच्छी हो रही है, कोई लड़ता नहीं है, कोई झगड़ता नहीं है, कोई एक दूसरे को गाली नहीं निकाल रहा है, तो आप ये समझ लो कि भाई ये घर नहीं है। वो घर हो ही नहीं सकता कोई जहाँ पे लड़ाई ना होती हो, जहाँ पे आवाज़ ऊंची ना होती हो। ये तो भगवान के घर पे भी नहीं होता आजकल। अगर आप भगवान के घर पे भी चले जाना तो वहाँ इतने लोग लड़ रहे होते ना एक दूसरे के साथ। तो आजकल तो ये घर भगवान के घर पे भी होना शुरू हो गया है, तो हमारे अपने घरों में क्यों नहीं होता है। तो अगर आप समझते हैं कि आप परफेक्ट हो, आपका जो लाइफ है परफेक्ट है, आप बहुत ही समझदार हो, पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, जो भी हो जैसे भी हो, बट यू आर द परफेक्ट। नो बडी कैन बी परफेक्ट। सो अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो मेरी तरफ से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनके घर में लड़ाई होती है, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, यू आर परफेक्ट। इफ यू आर फाइटिंग, आर्गुइंग ओवर सम स्मॉल थिंग्स, यस यू आर परफेक्ट। डोंट लेट एनीबडी टेल यू बेटर देन दैट। और आपके साथ एक और बात करनी है, तो जाइएगा मत। आइए सुनते हैं सबसे पहले जेम्स के लिए ये गाना जो हम लगाने जा रहे हैं। जेम्स, दिस इज़ फॉर यू फ्रॉम UK।
सॉरी, मैं कह रहा था कि मैं आज मैलो हूँ, सो आई एम नॉट पेइंग दैट मच टेंशन टुडे। सो अगर गाना देर से लग रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। भेड़िया बन्ने डावी साइया
the mast kalandar, mast. Wah. James, this was for you. Thank you for requesting. Very nice, very nice. कभी कभी हम जब गाने सुनते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, वो गाने नहीं होते हैं, वो एक आवाज़ होती है एक रूह की। और रूह किसी भी प्रकार से किसी की भी हो सकती है। वो एक गाना ऐसा हो सकता है जो एक अच्छी रूह, एक अच्छी आवाज़ किशोर कुमार की आवाज़ से आ रहा हो, एक अच्छी रूह, एक अच्छी आवाज़ कुमार सानू की आवाज़ से आ रहा हो, या नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ से आ रहा हो, या कन्वर गरेवाल की आवाज़ से आ रहा हो। पर कभी कभी हम ऐसे गाने सुनते हैं जो शब्द नहीं होते हैं, जो मंदिरों में हम जब बजाते हैं भजन, वो भजन नहीं होते हैं। वो गाने ऐसे होते हैं कि वो उनके भी ऊपर चले जाते हैं। आप उनको कुछ भी कह लीजिए, पर अगर वो आपकी रूह तक जा रहे हैं, आपकी कानों पे वो एक अच्छी तार छेड़ रहे हैं, आपके दिमाग में एक अच्छी हलचल मचा रहे हैं, तो आपको वो गाने सुनने चाहिए, नो मैटर व्हाट। अब घर में अगर लड़ाई हो रही है, तो अगर आपकी बीवी या अगर आपका बच्चा या अगर आपका हस्बैंड बोल रहा है, तो आपके जो कान, दिमाग के तार बजने शुरू हो जाती है, दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है, और कभी कभी लड़ाई बहुत बढ़ जाती है, राइट। हर एक घर का किस्सा है ये। मैं ये नहीं कहता कि आपका है या उसका है, मेरे घर का किस्सा है ये। मैं सिर्फ एक बात बतानी चाहता हूँ हर उस इंसान से, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हस्बैंड है या वाइफ है, अगर आपके साथ घर में कुछ गलत हो रहा है, मेनली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पंजाब से जो लेडीज आती हैं उनके साथ ज़्यादा गलत होता है, और होता रहा है और होता आया है। मैं इस चीज़ का खुद एग्जाम्पल हूँ और एक्सपीरियंस मुझे खुद इस चीज़ का है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ गलत होता है तो फोन उठाइए, 911 घुमाइए। अगर आपकी बीवी ने आपको मारा है या आपके हस्बैंड ने आपको मारा है या बच्चे ने या किसी भी तरफ से आपकी तरफ हाथ उठा है, तो फोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को इन्वॉल्व कीजिए। नहीं, चुप नहीं रहने का। क्यों चुप रहना है? हमारी इज्जत खराब होती है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को भाड़ में जाने दो, लोग फिर भी बातें करेंगे। इनकी जो जुबान है ना, ये कभी बंद हो ही नहीं सकती। ऐसे कुत्ते लोग हैं ना ये, इनकी जुबान आप नहीं बंद कर सकते। अपने घर पर एक कुत्ता पालो, वो ईमानदार होगा, पर इनको आप घर पे लाकर खाना खिलाओगे, शराब पिलाओगे, ऐसे हाथ झाड़ कर चले जाएंगे और बाद में आपकी ही बातें करेंगे। अगर आपके घर में लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, अगर आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया है, मेरी आप सबसे, मेल या फीमेल, सबसे गुजारिश है, फोन घुमाइए, रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको पुलिस को बुलाइए, इन्वॉल्व कीजिए, ताकि पता चले। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस चीज को दबाते रहते हैं। वो एक ऐसा मेंटली आपको खराब करती है कि सारी उम्र आपको कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, आप मेंटली डिसेबल हो जाते हो। आपका एक फोन घुमाना और शायद वो मैरिज बचना, कुछ भी होना या मूव होना अच्छा है कि आप मेंटल होना अच्छा है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या करना है, या ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को भाड़ में जाने दो, लोग जो भी कहेंगे कहने दो। लोगों की चिंता क्यों करते हो? मैं किसी की चिंता नहीं करता। हाँ, अगर मैंने कोई गलती की, मैं अभी भी आपके सामने खड़ा हूं, अगर मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से कोई गलती हुई कि जिसके कारण आपका नुकसान हुआ है, तो मैं माफी मांगता हूं। अगर किसी बंदे का भी मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से नुकसान नहीं हुआ ना, तो मैं चिंता नहीं करता किसी की। तो ये जो मैसेज है, मैं उन बहनों के लिए, उन फीमेल्स के लिए दे रहा हूं, सहेलियों के लिए दे रहा हूं, कि जो अपने घर में मुंह बंद करके बैठी हुई हैं। जो इंसान अपने घर में मुंह बंद करके बैठ जाता है और रोज गाली गलोच और थप्पड़ खाता है, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा बेवकूफ बंदा कोई भी नहीं है। अपनी आवाज उठाओ,
अगर इंडिया से नए आए हो, काम करते हो, सब कुछ करते हो, तो क्यों गालियां खाते हो, क्यों थप्पड़ खाते हो किसी का? नहीं होना चाहिए किसी के घर में ऐसा। मेरे घर में हुआ है, मेरे घर में होता है और मुझे बहुत दुख लगता है। आप सुन रहे, सुनो गगन रहो मगन, आपके अपने बड़े प्यारे से अगली होस्ट गगन मस्ताना के साथ। सुनते रहिए KBIF 900 AM। ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇ ਹੈ ਨੀ ਪੁੱਛ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇ ਹੈ ਨੀ ਪੁੱਛ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ ਜਾਪਦੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ ਜਾਪਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ
ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਵੱਸਦਾ। ਰੱਬ ਚੀਟੀ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਰੱਬ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹਾਥੀ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਰੱਬ ਉਸ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦਾ, ਰੱਬ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਰੱਬ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਰੱਬਾ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਰੱਬਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਰੱਬਾ ਇੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਐਨੀਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It will become mentally messed up thing that you will never get fixed from. You will never be okay after that. So make sure, get some help ਲਓ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। Let the police come. It's okay. You have that right. ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬਈ ਭੈਣੇ ਮਾਵੇਂ ਆ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ? No. Yes, it's okay to put somebody behind the bar if somebody's bothering you. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਦਿਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਫੀਅਰ ਮੋਰ? ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਐਨਮੀ ਆਫ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਐਂਡ ਵਿਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੋ। ਟੇਕ ਓਵਰ ਐਂਡ ਵਿਨ, ਟੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਯਰ ਲਾਈਫ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਡਿੰਗਸ ਟੂ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ? ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਘਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੜੋ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਹਰਟ ਸਮਬਡੀ, ਡੋਂਟ ਹਰਟ ਸਮਬਡੀਜ਼ ਬਾਡੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਬਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਜੌਬ ਦੈਟ ਆਈ ਐਵਰ ਡਿਡ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵਿਨਰ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵਿਨਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ person get $100 gift card. ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ I was a bus conductor, reliable transport that used to, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੇਗੋਵਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਸਾਲ ਦੀ।
that was my first job that I did. ਚਲੋ ਸਭ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰੀ। ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਰੋਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ਟੂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਰਿਲਾਇਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਗਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਬਿਫੋਰ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਔਨ ਅਗਸਤ 16। ਅਗਸਤ 16 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਐਤਕੀ। ਤੇ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੈਲੋਡ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਐਟ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮੋਰ ਬੈਟਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਠਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ KBIF 900 AM। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀਬਡੀ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਟੋਨੀ 5592220900। ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪਾਕਟ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਐਨੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, everybody deserves a better chance with their business. So please call Tony 22200900 so we can have a better picture of your business. We can deliver that message to our society, our community through our radio and get maybe more ਪੈਸੇ, ਮਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਖਰਚੋਗੇ ਉਨੀ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਦੇਣ ਦੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਜੌਬ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂ ਵਟ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਗਗਨ ਦਾ। So please give me a chance to have your advertisement through Radio KBIF 900 AM. Call Tony 5592220900 to put an ad on Suno Gagan Raho Magan. ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। Be safe, be happy. मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों की प्यारी प्यारी सहेलियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अपनों, सबको आपको गगन मस्ताना की प्यार भरी नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सुनते रहो सुनो गगन रहो मगन, आपके अपने बड़े प्यारे से अगले होस्ट गगन मस्ताना के साथ। Coke Studio Season 9.
ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ